अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है फरार। ईमान एक अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। मंगनी रुखाम से कर दी गई थी। मंगनी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन रुखाम किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार था। उसके घर वालों ने लालच में ये रिश्ता किया था। ईमान बहुत अमीर फैमिली से थी। वो जहेज में बहुत कुछ लाने वाली थी। शादी के दिन रख दिए गए। मेहंदी वाले दिन रुखाम दूसरी लड़की को लेकर घर से भाग गया। इनके घर में तो क़यामत का समा था। पुलिस सबको उठा कर ले गई। ईमान के घर वालों ने ही इनकी जान छुड़ाई। दोनों घर बहुत परेशान थे। टाइम भी नहीं था पीछे। ईमान के घर वालों की भी इज्जत बेइज्जती का मसला था। रुखाम के छोटे भाई अरहम को अब शादी के लिए तैयार कर लिया गया। वो अभी बहुत छोटा था, ईमान से तो काफी छोटा था। 6 क्लास का स्टूडेंट था। माँ बाप के कहने पर वो राजी हो गया। ईमान को भी बता दिया गया था। उन्होंने बहुत सा सामान दिया, गाड़ी, 2 भैंसें। ईमान का सारे घर पर रौब था। अरहम स्कूल जा रहा था। ईमान परेशान थी, उसके साथ क्या हो गया। ये लोग उसका बहुत ख्याल रखते थे। जैसे वो कहती वैसे ही करते। 1 साल के बाद रुखाम भी घर वापस आ गया। घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया ईमान की वजह से। वो रेंट पर घर लेकर रहने लगा। ईमान कई कई महीने अपने घर जाकर रहती। अरहम बड़ा हो रहा था। फिर अरहम ने मैट्रिक पास कर ईमान से उसकी बन नहीं पाई। अरहम कॉलेज जाने लगा, उसकी तालीम जारी थी। फिर वो यूनिवर्सिटी चला गया। उसकी दोस्ती वहाँ कई लोगों से थी और वो लोग अच्छे नहीं थे। उसकी हरकतें खराब हो रही थीं। फिर वो नशा करने लग गया। ईमान और घर में सबको ही पता चल चुका था। सब परेशान थे। अब वो ईमान से भी झगड़ा करने लगा था। वो उसे रोकती टोकती तो वो गुस्सा करता। फिर ईमान ने अपनी फैमिली को सब बता दिया। उन्होंने अरहम को समझाया और उसे और ईमान को अपने घर ले गए। लेकिन अरहम दूसरे दिन ईमान को वहीं छोड़कर भागकर वापस आ गया। ईमान वहीं थी। अरहम यूनिवर्सिटी जा रहा था। उसका आखिरी साल था, तालीम मुकम्मल होने वाली थी। ईमान के भाइयों ने उसे कारोबार करवा कर देने का वादा किया था। उसने कहा मुझे पैसे ही दे दें, मैं खुद कर लूँगा। वो समझ चुके थे कि ये झूठ बोल रहा है और लालच कर रहा है। ईमान ने भी बता दिया था सब कुछ। ईमान को अरहम के घर वाले लेने आए। वो डरते थे कि सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। फिर अरहम ने ऐसी हरकत की कि सब परेशान हो गए। वो यूनिवर्सिटी की लड़की को भगा कर ले गया। फिर वही हाल हुआ जो रुखाम की दफा हुआ था। अरहम अब मुल्क से बाहर जा चुका था। ईमान की हालत खराब हो चुकी थी। उसने इतनी तकलीफ उठाई थी, आज उसे एहसास हो रहा था कि उसकी किस्मत ही खराब थी। अरहम के वालिदैन परेशान थे। औलाद के हाथों जलील हो चुके थे, मगर क्या कर सकते थे। फिर ईमान ने वहीं उनके पास रहने का फैसला किया। वो भी खुश थे। ईमान के भाई के घर बेटा पैदा हुआ। वो उसे ईमान को दे गया। ईमान खुश थी। उसे वक़्त गुजारने के लिए एक खिलौना मिल गया था। फिर 2 साल के बाद अरहम वापस आ गया। उसने आकर सबसे माफ़ी मांगी। वो गलत था, उसे एहसास हो चुका था। अब वो ईमान का बहुत ख्याल रखता। ईमान ने पूछा, क्या हासिल हुआ अपनों से भागने का? नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ। जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।